यहाँ से वहाँ काफी दूर के लोगों से बात कर लेते हैं। तो ये तो अभी विज्ञान ने भी खोज की है इसकी, लेकिन हमारा अध्यात्म तो उससे भी ऊंचा जैसे है कि वहाँ जब माता अनुसुईया जी के पास में चित्रकूट में ब्रह्मा विष्णु महेश से साधु का वेश बना करके आए, तो माता अनुसुईया से भिक्षा मांगते हैं और कहते हैं आप निर्वस्त्र होकर के हमें भोजन कराइए। तो अनुसुईया जी देखते हैं कि ये कोई साधु नहीं हो सकते हैं, साधु संत ऐसी भाषा बोल ही नहीं सकते हैं जैसे कह रहे हैं। तो ये है कौन ये? तो क्योंकि वो बहुत बड़ी पतिव्रता थी, पति की सेवा बहुत करती थी। उस समय अत्रि मुनि वहां पर थे नहीं, तो उन्होंने ध्यान के माध्यम से अपने पति का स्मरण किया और पति से अपने बात की कि आप बताइए कौन है ये, कि आप मुझे संकेत करें। और जैसे उन्होंने आंखें बंद की, ध्यान किया और अपने पति के स्मरण किया, तुरंत उनको नेत्र नेत्र खुले नहीं है, नेत्र बंद होने के बाद उनको वो तीनों जो साधु वेश में थे उनका स्वरूप उनको दिखाई पड़ा कि ये साधु नहीं है, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो देखिए ये ध्यान की जो बात है बहुत ही ऊंची है। और उस समय अब तो मोबाइल से आदमी बात करता था, पहले तो टेलीपैथी से बात करता था कि चलो यहाँ से वहां तक की बात हो जाती थी। तो ये अध्यात्म में से ही सब कुछ की उत्पत्ति हुई है। तो इसलिए अध्यात्म नहीं छोड़ना चाहिए, मेरा मत ऐसा है, क्योंकि अध्यात्म को पकड़ करके रखेंगे तभी ये सांसारिक जीवन को हम अच्छी तरह से जी सकते हैं। और अध्यात्म से ही ध्यान करेंगे तो ये संसार का जो जीवन है ये भी बहुत ही अच्छा रहेगा, सुखमय रहेगा, आनंदमय रहेगा। तो चलिए। तो बहुत अच्छा है कि देखिए यहाँ पे ध्यान और भक्ति मार्ग दोनों को लेके एक सामंजस्य बन रहा है कि समाज में ध्यान के माध्यम से क्या बदलाव कर सकते हैं और भक्ति मार्ग के माध्यम से भी ध्यान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और जो ध्यान को बहुत बड़ा समझते हैं उसको हम सरल और सहज ढंग से कैसे महसूस कर सकते हैं। इस विषय में हम भी बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, आपसे भी हमें कुछ सीखने को मिल रहा है और अनुभव मिल रहा है जो समाज के बीच में हम देंगे। और ध्यान के माध्यम से भी हम लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं कि ऐसा है। और जो आपने कहा कि ध्यान ये नॉर्मल रूटीन है, तो जब आप इसी नॉर्मल, शुरू में तो कठिन रहता ना, छोटे बच्चे के लिए चलना भी कठिन होता है, फिर वो दौड़ता है, फिर साइकिल भी चलाने लगता है, मेमोरी से ध्यान से बैलेंस मेंटेन करता है। उसी तरह से इस परमात्मा रूपी ऊर्जा का, शक्ति का भी हम ध्यान करते करते जब उसमें डूब जाते हैं तो एक समय आता है, क्रम आता है जब यह ध्यान भी एक नॉर्मल रूटीन हो जाता है जी ना। जैसे आप हमें से अभी शास्त्रों की बात करें या चौपाई श्लोक की, तो हम बताने में सक्षम नहीं है, पर अनुभव बताने में पूरी तरह से सक्षम है ना। परंतु जी आपसे पूछेंगे तो आप अनुभव भी बताएंगे अपने मत अनुसार, और श्लोक भी बताएंगे, चौपाई भी बताएंगे, क्योंकि आप तीनों चीज के परिपक्वता है। हम तो एक ध्यान मार्ग बस के हैं, परंतु ध्यान एक ऐसा अलौकिक ऊर्जा है जो इस शरीर में भी कार्य आता है और जो हम ट्रांसपेरेंट बॉडी में जाते हैं वहां भी कार्य आता है। जी जी इसलिए हमारे जीवन में ध्यान का होना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ध्यान को अपनाना चाहिए, ध्यान की दुनिया में चलना चाहिए। ध्यान साधना करने से मानसिक मनोदशा हमारी व्यवस्थित होती है और आनंद रहता है, ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। जब हम शरीर छोड़ के जाएंगे तो हमारे साथ धर्म ग्रंथ शास्त्र नहीं जाएंगे, ये माला कंठी नहीं जाएगा, तिलक नहीं जाएगा, परंतु इसके अंदर की जो ऊर्जा है, जो भाव है, जो शक्ति है, वो हमें महसूस होती है। और उसके साथ हम ग्रंथ नहीं जाएगा, पर ग्रंथों को पढ़कर जो ऊर्जा ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान से जो तरंग पैदा होते हैं, उससे जो एक ऑरा सर्किल बनता है, एक शक्ति प्रकाश बनता है, वो हमारे साथ जाता है जी और उसको कम समय में प्राप्त कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से। भक्ति मार्ग से ऊपर का मार्ग है ध्यान, और संसारिक शब्दों में अपने अपने विचार से ऐसा भी कह सकते हैं कि एक दूसरे की पूरक भी है ना। जैसे बर्फ और पानी निर्गुण और सगुण ब्रह्म, ऐसा भी माना जा सकता है। जी। जी आपका। बहुत जी। अच्छा आपने ध्यान के विषय में लोगों को प्रेरित किया। जी बहुत बढ़िया लगा। जटायु जी कहाँ है ये आपने ये स्थान बताया। और जैसे हम एक यहाँ पे धरती पे हिमालय में गंगा जी को देखते हैं कि गंगा जी हिमालय में हैं और वहाँ से उनका उद्गम हुआ है गंगोत्री से। वो गंगोत्री से निकलते हुए पर्वतों को चीरते हुए और धरती पर आए हैं, जाकर के कई शहरों को छूते हुए और जाकर समुद्र से जाकर मिल जाती हैं। तो ये गंगा क्या, वहाँ पे भी गंगा है? जब आप जाते हैं स्वर्ग लोक में तो क्या वहाँ भी कहीं गंगा का स्थान आपको मिलता है? बिल्कुल।
आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। जिस प्रकार शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि गंगा स्वर्ग से उतरी हैं, जी।